तिरछी पाल लगा दे, बिटिया का रिश्ता दे दे। बिटिया बेस्ती पास हराम सिपाही खजान को फेंक दो बलि बाहर। ठाकुराइन न जाने कहां से मरने के लिए आ जाओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल चलो हम लोग वापस चलते। बिटिया का रिश्ता दे दे, जमीन पर रहकर आकाश दिखा दे। ए रे कीदड़ कहीं का रुकना नहीं, आवे शकल मत दिखाना। जमीन पर रहकर आकाश। ए प्रताप, ए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? मेरी कोई औकात ही नहीं है। देश के बदन में गर्मी ज्यादा थी, जरा वो गर्मी निकालना पड़ेगा। बैठ जा, बैठ। आई प्रॉमिस यू, बैठ बैठ, मैं तेरे को परमिशन दे, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, ए हट साली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, औकात में आ जा, नहीं तो चेहरा बिगाड़ दूंगा अभी। मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है, तेरे को किसने परमिशन दी यहाँ पे आने के लिए? किसके इजाजत से यहाँ पर आई है तू? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। सारी करके तो भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के आज महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लोमड़िया खोद लगी यहाँ पर, हैं? क्या हो रहा है? सावित्री साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात में आ गई, अपनी असलियत दिखा रही हो। तू क्या जाने कौन है रे ये? अरे मेरा बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है तू। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जा श्री किशन और बना ला सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, बिटिया का रिश्ता करे जाकर। जितनी बड़ी कंपनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कान्हा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। चली जाओ, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर मैं कहीं क्रोध की सीमा पार कर गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है सावित्री। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ सावित्री। साली छुतिया। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे लाइफ में? सब छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया। दोस्त मैं सब कुछ समझ गया, और छोड़ो यार इनकी बातों को, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं। रामलाल चलो हम लोग वापस। नो
माय फ्रेंड, नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अभी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, उसको अच्छे संस्कार दिए। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में रखूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? इस समय उपकार मैं कर रहा हूँ कि उपकार तू कर रहा है? अरे इतनी दौलत होते हुए भगवान ने मुझे कोई बिटिया नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है। बड़ा बेटा वाला नहीं होता है प्रताप, बेटी वाला होता है। बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटी वाला कभी बेटे के पैर नहीं छूता है। मालूम है, बिटिया तो वो होती है जिसके कंधों पर 2-2 घरों की इज्जत का बोझ होता है, 2-2 घरों को सजाती हैं बेटियां। वो होती है धन धर्म इज्जत अपनी औलाद अनमोल सब कुछ तो देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने रिक्वेस्टफुल्ली हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी औरत ने जो कुछ आकर के यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कह देना कि जमींदार राणा सिंह की पत्नी ऐसी है। मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अब मारपीट करते हैं तो गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, ये भी अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों का फैसला क्या करेगा। मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूँ, ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरा हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूँ, किसी से मत कहना बाबू। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तुम मेरा दोस्त है, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी भी वर्कर को भेज देना, सर्वेंट को मैं पूरा कर दूंगा। चल अपना ख्याल रखना, जा। जी बाबू साहब। वो हवेली में वो है नहीं, क्या बोलते उसको, बॉर्बर जी बाबू ना, साहब। ये नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। बुलाओ बुलाओ तो बताएं। मैंने अपने बेटे नगरा मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। हाँ। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है। हाँ। और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच शेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी नहीं, सबको एक तरफ से बुलाया, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा
और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। अगर एक घर कोई छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकला करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। लेकिन एक बात का फिक्र मुझे है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते चलाऊंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल जल करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबरदार खिया पिया होई अगुवई हमारे